जब रायपुर के पत्रकारों ने पूछा कि मंत्रिमंडल को लेकर अब बातें कही जा रही है, अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस ने सवाल उठाया तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कह दिया है। यहाँ तो सरकार बदलने के बाद अपने सीनियर नेताओं को ही बीजेपी ने बदल दिया। क्या है ये? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाएगा तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो उनकी सीट पर अमर अग्रवाल को भेजा जाएगा स्पीकर बनाकर। कांग्रेस ने खेलसाय सिंह के साथ क्या व्यवहार किया, धनेंद्र साहू जी के साथ क्या व्यवहार किया, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ क्या व्यवहार किया जब भूपेश बघेल की मिनिस्ट्री थी। तो ये बीजेपी है, बीजेपी सरप्राइज करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इनके लिए कुछ सोच नहीं रही है, बीजेपी इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी कुछ भी करती है आपको सरप्राइज जरूर करेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि भैया सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई, तरजीह क्यों नहीं दी गई, अजय चंद्राकर मंत्री क्यों नहीं बने, अमर अग्रवाल मंत्री क्यों नहीं बने, राजेश मूणत का नंबर क्यों नहीं लगा। ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आज पत्रकारों ने अजय चंद्राकर से ये सवाल पूछ लिया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल कैसे नहीं हुए। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अनुभव को दरकार किया जा रहा है और वो अनुभव को अपसाइड किया जा रहा है। इस पर अजय चंद्राकर का आज बयान आया है, वो बयान आप जरूर आगे सुनेंगे। किस तरह से अजय चंद्राकर ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार में गुरु खुशवंत साहब को जगह मिली, राजेश अग्रवाल को जगह मिली, साथ ही साथ गजेंद्र यादव को जगह मिली। मतलब इनमें से दो नाम तो ऐसे थे जो सरप्राइजिंग नाम थे। इन दो के अलावा जो नाम आ रहे थे सामने, कुछ कहा जा रहा था कि गजेंद्र यादव तो बनेंगे ही मंत्री, लेकिन बाकी जो मंत्री बनेंगे वो सीनियरों को मौका दिया जाएगा। हो सकता है उसमें अजय चंद्राकर भी शामिल हो सकता है उसमें अमर अग्रवाल भी शामिल हो। तो आज अजय चंद्राकर ने इस पर बयान दिया है। जब रायपुर के पत्रकारों ने पूछा कि मंत्रिमंडल को लेकर अब बातें कही जा रही है, अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस ने सवाल उठाया तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कह दिया है। ये बात अलग हो सकती है कि अजय चंद्राकर के समर्थकों के जो भीतर थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही कि अजय चंद्राकर को मंत्री नहीं बनाया गया। राजेश मूणत के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अमर अग्रवाल के समर्थकों ने भी चुप्पी साध रखी है, वो कुछ बोल रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि इनके लिए कुछ ना कुछ पार्टी ने सोच रखा है, विचार कर रखा है। अभी भी बहुत सारे निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां होनी है। साथ ही साथ एक और समीकरण बन रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाएगा तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो उनकी सीट पर अमर अग्रवाल को भेजा जाएगा स्पीकर बनाकर। और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे निगममंडल आयोग बचे हुए हैं, इसीलिए इन नेताओं को जगह मिलने वाली है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि बीजेपी चाहती है कि उनकी सेकंड लाइन एक और लीडरशिप तैयार हो और वही तैयार करने के लिए नए विधायकों को मौका दिया गया है, जिसमें अजय चंद्राकर शामिल नहीं है, जिसमें अमर अग्रवाल शामिल नहीं है, जिसमें राजेश मूणत शामिल नहीं है, जिसमें शामिल है गजेंद्र यादव, जिसमें शामिल है गुरु खुशवंत साहब, जिसमें शामिल है राजेश अग्रवाल, जो नए विधायक जो पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते ही विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। और ये बड़ी बात है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले दो विधायकों को भी डिप्टी सीएम बीजेपी ने ही बनाया था, विजय शर्मा, अरुण साहू। ये पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते ही, विधानसभा के चुनाव लड़ते ही ये डिप्टी सीएम भी बन गए। तो ये बीजेपी है, बीजेपी सरप्राइज करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इनके लिए कुछ सोच नहीं रही है, बीजेपी इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी कुछ भी करती है आपको सरप्राइज जरूर करेगी। तो अजय चंद्राकर ने उन तमाम सवालों के जवाब क्या दिए हैं, कांग्रेस को किस तरह से उन्होंने घेरा है, वो आप इस वीडियो में सुनिए। अजय चंद्राकर ने चुप्पी तोड़ दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनका पहला बड़ा बयान आया है, क्या कुछ कहा है वो सुनिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता अजय चंद्राकर से इंटरव्यू हुआ है। द हिट न्यूज़ के याज्ञवल्क्य मिश्र ने इंटरव्यू किया है, यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं द हिट न्यूज़ में। अब उन्होंने क्या कुछ पूछा है वो मज़ेदार सवाल जवाब आपको उनके चैनल पर यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। याज्ञवल्क्य मिश्र बहुत सीनियर पत्रकार हैं और वो जब सवाल करते हैं उनके सवाल का अंदाज गजब होता है और वैसे ही जवाब अजय चंद्राकर ने दिए हैं। क्या कुछ सवाल है और क्या कुछ जवाब है वो आप जरूर देखिएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजय चंद्राकर का ये पहला इंटरव्यू thehit.in में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो सरकार बदलने के बाद अपने सीनियर नेताओं को ही बीजेपी ने बदल दिया। क्या है ये? कांग्रेस ने खेलसाय सिंह के साथ क्या व्यवहार किया, धनेंद्र साहू जी के साथ क्या व्यवहार किया, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ क्या व्यवहार किया जब भूपेश बघेल की मिनिस्ट्री थी तो क्या व्यवहार किया उनके साथ। वो तो हमसे कई गुना
अनुभवी लोग थे। तो राजनीति में जो मुख्यमंत्री को लगता है कि जो सही है, योग्य हैं, जिसकी ज़रूरत है, उनको बनाया जाता है और उनको बनाया गया। इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? को लेकर लगातार कवायद की जा रही थी। 2 साल गुजर गए, उसके बाद मात्र 2 जिलों में जो है संगठन का विस्तार किया जा सका है, बलरामपुर और दंतेवाड़ा, ये 2 जिलों में ही विस्तार किया जा सका 2 साल में। किस तरह से देख रहे थे? देखिए, उन्होंने जो सूची जारी की है मध्य प्रदेश में, उसमें भारी बवाल हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों की तलाश की जाती है कांग्रेस में जो जनता से जुड़े ना हो, जिनकी निष्ठा गांधी परिवार के प्रति हो। तो ऐसे आदमी मिलते हैं, पपेट उसको बिठाते हैं। वो कोई जननायक नहीं होते, पपेट होते हैं जो गांधी परिवार के लिए सोचते हैं और करते हैं। तो पपेट मिलेगा जिस दिन कांग्रेस को, उस दिन विस्तार कर लेंगे। अभी पपेट शायद नहीं मिल रहा होगा उनको।